हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं भाई एसके एवरी टाइम यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक फिजियोथेरेपिस्ट किस प्रकार से बनते हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास क्या कार्य होते हैं, इसके अंतर्गत क्या फील्ड है। ठीक है, आप अगर इसमें अगर जॉब अगर लगती है तो आप कहाँ पर काम करोगे, इन सभी पहलू पर हम भाई बात करेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, आपके पास कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, आपके पास ट्वेल्थ में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई फिजियोथेरेपिस्ट एक होता है क्या है, इसके पास क्या काम होता है। तो देखो भाई, फिजियोथेरेपिस्ट जो एक बंदा होता है ये एक विशेषज्ञ होता है। ठीक है, अपने एक काम में ये स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, जो इसका मुख्य काम होता है, इसका मुख्य काम ये है कि शरीर की पूरे एक ह्यूमन बॉडी की क्या करता है, मांसपेशियों से जुड़ी समस्या, ठीक है, हड्डियों से जुड़ी समस्या, जड़ों से जुड़ी समस्या, नसों से जुड़ी समस्या, मस्तिष्क से जुड़ी समस्या, इन सभी पहलुओं पर वो चर्चा करता है, विचार विमर्श करता है और इन सभी पहलुओं को पूरी तरह से एकदम से मार देता है। यानी जब ये भी जितनी समस्या है इनको पूरी तरह से खत्म कर देता है, बिना किसी दवा के। ठीक है, बिना किसी दवा के, बिना किसी सर्जरी के। ठीक है, किसके द्वारा करता है, एक्सरसाइज के द्वारा करता है। ठीक है, और उसके बाद इसके मालिश के द्वारा करेगा, थेरेपी के द्वारा करेगा और मशीनों के द्वारा, मशीनों की मदद से इन समस्याओं को पूरी तरह से वो खत्म कर देता है। इतनी उसमें एबिलिटी होती है। ठीक है, एक जो भी है कि ये फिजियोथेरेपिस्ट होता है, इसके पास इतने इतने सारे गुण होते हैं। ठीक है, अब भाई इसके बाद आगे देख लेते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट के कार्य क्या होते हैं। तो मरीजों की स्थिति का मूल्यांकन, जैसे कि कोई मरीज है पहले से बहुत ज्यादा सीरियस है, ठीक है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं, ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, इन सभी का मूल्यांकन करना है। ठीक है, उसके अंतर्गत कहाँ कमी रह गई है, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करता है फिजियोथेरेपिस्ट। उसमें उपचार योजना बना, अगर इसके पास कोई मरीज आया है तो उस मरीज के लिए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करते हैं। ठीक है, विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद उसके लिए उपचार बनाते हैं, योजना बनाते हैं, उसके अंदर उसको दवाई दिलाते हैं। ठीक है, जो भी कुछ चीजें हैं उसके लिए दवाई तो दिलवाते हैं, व्यायाम, एक्सरसाइज और उसके अंदर मालिश, थेरेपी के द्वारा या फिर मशीनी प्रक्रिया के द्वारा उन सभी चीजों पर काबू पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मार्गदर्शन की भूमिका, ये क्या लोग क्या करते हैं, मार्गदर्शन की भूमिका। अगर कोई व्यक्ति है, कोई शारीरिक रूप से कमजोर है, ठीक है, चल फिर नहीं पा रहा है, तो उसको क्या मार्गदर्शित देते हैं कि आपको क्या चीज खानी चाहिए, क्या चीज नहीं खानी चाहिए, आपके लिए क्या यूजफुल है, क्या यूजफुल नहीं है। ये सारी चीजें कौन, एक फिजियोथेरेपिस्ट बताता है लोगों को। ठीक है, अवेयर करता है सोसाइटी को। अब यहाँ पर देखो फिजियोथेरेपी देना है व्यायाम और मशीन द्वारा। ठीक है, जो ये फिजियोथेरेपी वाले लोग होते हैं ये क्या करते हैं, थेरेपी देते हैं। ठीक है, थेरेपी की दो प्रक्रिया होती है, एक तो एक्सरसाइज के द्वारा, दूसरे होता है मशीनों के द्वारा। इतना समझ गया भाई। इसके आगे जाते हैं, आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि फिजियोथेरेपी की क्या शाखाएं होती है, कि क्योंकि फिजियोथेरेपी के अंतर्गत कई शाखाएं होती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल से एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे। तो देखो, पहला है भाई फिजियोथेरेपी की शाखाएं, ये उतना हो गया। पहला जो इसमें बिंदु आता है भाई, और ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी। ठीक है, ये लोग जो ऑर्थोपेडिक वाले जो फिजियोथेरेपी वाले लोग होते हैं, इनके पास क्या काम होते हैं, तो ये हड्डियां, मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं, ठीक है, इन सभी पर ये चर्चा करते हैं। ठीक है, जो भी इनके पास इस तरह के मरीज होते हैं, उनकी ये समस्या होती है, ठीक है, उनको ये खत्म कर देते हैं पूरी तरीके से। और उसके बाद है न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी। अब न्यूरोलॉजिकल की बात हो रही है तो यहाँ पर मस्तिष्क की बात होगी। ठीक है, नसों से जुड़ी बात होगी। तो जो भी न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी वाले लोग होते हैं, इन वाली समस्या को देखते हैं, मस्तिष्क से जुड़ी और समस्या और नसों से जुड़ी समस्या। और भाई अगला है कि भाई कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी। अब ये लोग कौन होते हैं, ठीक है, तो ये इनका जो बेसिकली काम है, ये हार्ट और फेफड़े से जुड़ी समस्याओं को देखते हैं। ठीक है, और इसका है पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी। ठीक है, इतना हो गया। जो ये पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी वाले लोग होते हैं, इनके पास होता है जो भी बच्चों का विकास से संबंधित ये सारे पहलुओं को देखते हैं। ठीक है, बच्चों के फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं, जितने भी मैंने अब तक ऊपर बताई। ठीक है, कोई हड्डी से वाला, कोई हड्डी वाला है, ठीक है, कोई मस्तिष्क वाला है, ये सब अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं। इतना हो गया भाई। अब देखो भाई, ये है भाई जेरिया फिजियोथेरेपी। जेरिया फिजियोथेरेपी क्या होता है कि ये बुजुर्गों की शारीरिक कठिनाई से जुड़ी समस्याओं को देखते हैं। ठीक है, उसके बारे में हल करते हैं। अगर किसी बुजुर्ग को अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत परेशानी है तो उसके बाद उनकी दिक्कत परेशानी को ठीक करते हैं। उसके बाद में है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। जो भी कोई खिलाड़ी है, अगर उसको मार्गदर्शन चाहिए, ठीक है, उसकी शारीरिक संरचना अगर बेकार है, ठीक है, तो अगर उसको वहां पर मार्गदर्शन चाहिए, तो इन सभी पहलुओं में भी ये वाले जो है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स की जितनी फील्ड है यहाँ पर ये अपनी भूमिका निभाते हैं। और उसके बाद जो भी खिलाड़ी है अच्छे, उनके प्रदर्शन के लिए, उनकी भावी भूमिका निभाने के लिए ये उनका सहयोग करते हैं, साथ देते हैं। ठीक है, और इसका अब जान लेते हैं एक फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए योग्यता क्या कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर देखो भाई, एक कोर्स होता है जिसका नाम है भाई बीपीटी। बीपीटी यानी बैचलर, ठीक है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ठीक है, ये कोर्स होता है, लगभग ये 4.5 वर्ष का होता है, इसकी टाइम ड्यूरेशन इतनी है।
और इसके बाद है एमपीटी। अगर इसके बाद अगर आप लोग चाहो तो इसमें मास्टर कर सकते हो, जैसे कि मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी इतना हो गया। और इसके बाद भाई इसके प्रवेश के लिए सबसे पहले मूल मुद्दा तो यही है, प्रवेश के लिए हमें जानना क्या है, ठीक है। हमारे पास 11th 12th में हमारे पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत भी हमारे पास बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसमें भी कम से कम 50% तो मार्क्स होने चाहिए, तब जाकर के हमारा इसमें एडमिशन होता है बीपीटी में, यानी बैचलर फिजियोथेरेपी, ठीक है। इतना हो गया भाई। अगर देखो कम से कम 50% अंक तो हमें चाहिए। अब उसका इतना सब आप लोग समझ गए, ठीक है, जान गए। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके करियर की। तो आप करियर की बात करते हैं तो इसके जो करियर है हॉस्पिटल में, आप लोग हॉस्पिटल में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हैं, ठीक है। पुनर्वास केंद्रों में, ठीक है, जो भी सरकार के द्वारा पुनर्वास केंद्र चलाए जाते हैं, लगाए जाते हैं लोगों के हेल्थ के लिए, ठीक है, वहां पर अपना काम काज कर सकते हैं। और उसके बाद खेल संस्थानों में, जो भी खेल के संस्थान है, प्राइवेट हो गए, ठीक है, सरकारी हो गए, वहां पर जाकर के अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और उसके बाद फिटनेस सेंटर में, जो भी फिटनेस सेंटर है, सरकारी भी है, कुछ प्राइवेट में, वहां पर जाने के बाद अपनी भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ पर अच्छा खासा मोटा पैसा मिलता है, ठीक है। यहाँ देखो निजी क्लिनिक भी खोल सकते हैं, और ठीक है, और लोगों को पर्सनली गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही थी एक फिजियोथेरेपिस्ट की एक कहानी, ठीक है, आप लोगों ने सुन ली है, और इसके आगे समझ भी गए होंगे कि एक फिजियोथेरेपिस्ट कौन होता है, क्या होता है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।